हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 3 लेयर वाली कटलेट। ये देखने में जितनी ही खूबसूरत है, खाने में उतनी ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। अगर आप इसे एक बार बनाते हैं तो यकीन माने आप इसके फैन हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इसे मैंने किस तरह से बनाया है कि इसमें 3 लेयर आया है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 7 से 8 पीस छोटे और बड़े आलू को लिया है। जो मैंने बड़े साइज का आलू लिया है उसे मैंने बीच से कट करके छोटे आलू के साइज का कर दिया है, ताकि जब हम इसे बॉईल करें तो ये एक साथ अच्छे से आलू गल जाएं। तो यहाँ पे मैंने एक सीटी लगाकर इसे बॉईल कर लिया है और अब हम इसे एक प्लेट में रख कर अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को मैश करते हुए बड़े बर्तन का यूज़ करें, ताकि जब हम इसे मैश करें तो ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। और आलू को आप जितना अच्छे से मैश करेंगे, ट्रिपल लेयर कटलेट बनाने में उतनी ही आसानी होगी। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, तो अब इसे रख देते हैं एक साइड में। अब हम बाकी की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख लेंगे और 1 चम्मच तेल को डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने दें और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1/4 चम्मच खड़ा जीरा को डालेंगे। इसे 1-2 मिनट के लिए चटकने देते हैं और साथ में जाएगा 1 पीस कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च को कम या ज़्यादा ऐड करें। यहाँ पे मैं इसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल देंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसमें 1 बाउल हरी मटर को ऐड कर देंगे, जिसका मैंने छिलका उतार कर धुल लिया है। साथ में जाएगा हाफ ग्लास पानी और आधी छोटी चम्मच नमक को ऐड कर दें। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे पकने देते हैं जब तक कि मटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसे हम कवर कर देते हैं और ये देखिए मटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इसे पकने में 15 से 20 मिनट लग गए हैं। तो एक बार हम इसे भून लेते हैं ताकि इसमें जो भी पानी हो वो सूख जाए। और एक बार चेक करते हैं मटर हमारे सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। तो ये देखिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए मटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें 2 पीस के करीब उबले हुए आलू को डाल देंगे, जिसे मैंने पहले से ही मैश करके रखा है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती को डाल दें और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। हरी मटर को भी मैश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें हरी मटर को गर्मा गर्म ही मैश कर लेना है। आप चाहे तो इसे ठंडा करके भी मैश कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने यहीं पे मैश किया है और एक बार अच्छे से भून लिया है। ये सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे चम्मच की हेल्प से फैलाकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम सेम कढ़ाई को लेंगे और उसमें 1 चम्मच भर के तेल को डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें आधी छोटी चम्मच पचफोरन को डाल देंगे। 1-2 मिनट के लिए भूने। पचफोरन को डालने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और साथ में जाएगा 10 पीस क्रश की हुई हरी मिर्च। इसमें मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी क्रश कर लिया है। तो अब हम इसे ढक देते हैं। ढकना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको खांसी आने लगेगी, क्योंकि मिर्ची तेल में जाते ही उड़ने लगती है। फ्लेम को यहाँ पे हम बिल्कुल लो रखेंगे। तो एक बार हम इसे अच्छे से चला लेते हैं और ये देखिए मिर्च अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच नमक को डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर को डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करें और 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। 1 मिनट बाद मैंने जो आलू को बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ है उसे कढ़ाई में डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ सके। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और साथ में जाएगा थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। इन दोनों चीज़ों को आलू वाले मिक्सचर में ऐड करें और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए आलू में बहुत ही अच्छा वाला टेक्सचर आ गया है। जब हम इसकी लेयरिंग लगाएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह का हमें आलू का मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है। इसे भी रख देते हैं थोड़ा सा फैलाकर, ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम 15 से 20 ब्रेड को लेंगे और इसके चारों किनारों को कट कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे ब्रेड के किनारों को कट करके रख लेना है, कुछ इस तरह से। और इसे भी रख देते हैं एक साइड में। फटाफट से हम इसकी स्लरी बना लेते हैं ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये बिखरे ना। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच
अरारोट को ले लिया है। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी और ये फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मीडियम थिकनेस की स्लरी बना लेनी है, बहुत ज़्यादा पतला ना करें। और ये देखिए यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हैं। तो अब हम हरे मटर वाले मिक्सचर को लेंगे और इसकी एकदम छोटी छोटी साइज की गोलियां बना के रख लेंगे। यहाँ पे मैंने हरे मटर की सारी गोलियों को बना के रख लिया है। अब हम हरे मटर के ऊपर आलू की लेयरिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने हाथों पे तेल लगा लेंगे, ताकि जब हम आलू वाले मिक्सचर को अपने हाथों पे ले तो ये चिपके ना। तो आलू वाले मिक्सचर को हम इस तरह से फैला लेंगे और हरे मटर के बॉल को सेंटर में रखते हुए आलू के इंग्रेडिएंट से इसे कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे अच्छे से कवर कर दिया है, चारों तरफ से अच्छे से। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से कटलेट की दूसरी लेयरिंग बनके तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें सारी लेयरिंग बना के रख लेना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये कवर हो जाता है। इसे हल्का सा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। हाथों पे तेल लगाना ना भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। अगर आप इसे भूल जाएंगे तो जब आप इसकी दूसरी लेयरिंग तैयार करेंगे तो हाथों में बहुत ही चिपकेगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, हाथों पे तेल लगाते हुए हमें इसकी दूसरी लेयरिंग तैयार कर लेनी है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हुई है। अगर आप इसे किसी गेस्ट के सामने सर्व करते हैं तो वो पता ही नहीं पा पाएगा कि इसे आप कैसे बनाए हैं, जब तक कि आप उसे बताएं ना, या तो फिर वो मेरी वीडियो ना देखे, तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि इसे बनाने का ट्रिक क्या है। तो ये देखिए मैंने इन सारे बॉल्स को बना के रख लिया है। यहाँ पे हमारी दूसरी लेयरिंग बन के तैयार हो गई है। तो फटाफट से हम तीसरी लेयरिंग भी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम ब्रेड को लेंगे, ब्रेड को पानी में डिप कर लेंगे। ब्रेड को आराम से उठाएं और बॉल्स को ब्रेड के सेंटर में रख कर इसे हर तरफ से कवर कर दें। और ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे कवर कर दिया है। अगर आपको ब्रेड कहीं पर ज़्यादा लगता है तो उसे हम बिल्कुल आराम से उठाते हुए और जहाँ पे हमें आलू वाले मिक्सचर दिखे वहाँ पे उसे हमें लगा देना है और इस तरह से हम इसे दबाते हुए अच्छे से बना लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे बहुत ही सक्सेसफुली बना लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो स्लरी बना के रखी थी अरारोट वाली, बॉल्स को उसमें डिप कर दें और स्लरी को बॉल्स के ऊपर अच्छे से गिरा दें कि ये चारों तरफ से अच्छे से डिप हो जाए। और डिप करने के बाद हम इसे गर्म तेल में ऐड करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हम चम्मच की हेल्प से गर्म तेल में तुरंत डाल देंगे और हाई फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे स्टर करेंगे। बहुत ही आराम से हमें इसे स्टर करना है। और ये बहुत ही सक्सेसफुली 3 लेयर वाली कटलेट बनके तैयार हो गई है। इसे हमें टोटल हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। बीच बीच में हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये राउंड शेप है तो ये अच्छे से फ्राई हो जाए हर तरफ से और इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो एक बार फिर से हम इसे चला लेते हैं और ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। और जब इस कलर पे आ जाए तो हम इसे तुरंत निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल भी फटा नहीं है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है ना, मुझे तो खाने का मन कर रहा है। तो आप इसे एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और ये देखिए इसे मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। चाकू को हम आगे पीछे करके कट करेंगे ताकि इसकी लेयरिंग ख़राब ना हो। और ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर, टेक्सचर और 3 लेयर बनके तैयार हो गया। ये देखिए कितना बेहतरीन बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। साथ में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।